हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एक हाउसवाइफ कैसे पढ़ाई करे, अपने वो 7 से 8 घंटे कैसे निकाले अपनी पढ़ाई के पूरे हेक्टिक डे में, अपनी फैमिली का भी ध्यान अच्छे से रखे। स्पेशली एक मदर जिसके पास हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके साथ वो अपने इंडिपेंडेंटली बच्चे की भी केयर करे। तो ये सारे और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है एक हाउसवाइफ पर। तो वो अपने इस पूरे शेड्यूल में 7 से 8 आवर्स कैसे निकाले अपनी स्टडी के। और मैंने भी पिछले 2 महीने से स्टडी कर रही हूँ, तो मैं अपने बच्चे के साथ और अपनी फैमिली के साथ कैसे अपने घंटे निकाल पाती हूँ, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। इस टाइम मेरे पास भी एक बच्चा है जिसके साथ मैं अपनी 7 to 8 आवर्स की स्टडी कंटिन्यू निकाल पाती हूँ। तो चीज़ें मैंने कैसे की, एक साथ मैंने भी ये चीज़ें नहीं बनाई कि एक साथ मेरा भी डे इंक्रीज हुए थे, मैं भी 7 से 8 आवर्स एक साथ पढ़ने लग गई थी। ऐसा कुछ नहीं था। शुरू में बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, जैसे कि मैं अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, कभी बच्चे को मैनेज नहीं कर पा रही। इन सब के बीच में जब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी। तो इन सबको मैंने कैसे मैनेज किया, और थोड़ा सा ये कि मैंने क्या किया स्टडी में, ये सारी बातें मैं आज डिस्कस करूँगी। तो होता क्या है हम हाउसवाइफ के साथ कि हम सारे काम परफेक्टली कर देते हैं। कैसे कि अगर सुबह सुबह 6 बजे उठना है तो हम उस काम को क्या 5:30 बजे करने की कोशिश करते हैं कि 5:30 बजे काम हो जाएगा, कहीं हम लेट ना हो जाए, कहीं कोई हमें चिल्ला ना दे। अगर हम लेट हो गए तो डांट लगा देंगे तो पूरा दिन हमारा अपसेट जाएगा। तो उस चीज़ को हम इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपने सपनों के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ पर वो चीज़ क्यों नहीं सोच पाते हैं, क्यों नहीं करते? अगर हमें 4 बजे पढ़ना है तो हम 4:55 पे उठेंगे, बोलेंगे अरे 5 मिनट का तो है, फटाफट से फ्रेश होके और तब होंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब हम घर के काम करते हैं तो पहले हम अपनी बॉडी को खुद से रिफ्रेन करते हैं, खुद को एक्टिव करते हैं, तभी तो हम घर के काम करते हैं। तो 7 से 8 आवर्स निकालने के लिए मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या रूल्स फॉलो करी, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी फैमिली का रूटीन देखना पड़ेगा कि मेरी फैमिली का रूटीन क्या है। मेरी फैमिली को डिनर कितने बजे चाहिए, ब्रेकफास्ट कितने बजे चाहिए, लंच कितने बजे चाहिए। किसी के हस्बैंड जो ऑफिस जाते हैं तो उनको लंच कितने बजे चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, टाइम से पहले ये सारी चीज़ें कर देते हो। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करो। सेकेंड, आप ऑब्जर्व करो कि आपके बच्चे की टाइमिंग क्या है। मेरा बच्चा सोता कितने बजे है, मेरा बच्चा उठता कितने बजे है। अच्छा, आफ्टरनून में वो सो पा रहा है या नहीं सो पा रहा है, तो उसके टाइम को ऑब्जर्व करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन बच्चा सुबह सो रहा है, दोपहर में सो रहा है, अगले दिन नहीं सो रहा है। ऐसा रेयर केस में होता है। 90% बच्चे का शेड्यूल फिक्स होता है कि वो उसका किस टाइम जागना होता है, किस टाइम नहीं हो रहा। और मेरा बच्चा कैसे मेंटेन हुआ मेरे से, तो स्टार्टिंग में जब ये 6 मंथ्स की थी मेरी शिवन, तो इसका शेड्यूल था कि ये शाम के टाइम सोती थी और शाम के टाइम ही डिनर का टाइम होता था। तो पूरा डे बेकार हो जाता था मेरा। तो मैंने कोशिश की, धीरे धीरे मेरे को लगे तो 15 दिन थे उसको मैनेज करने में, तो उसकी नींद मैंने आफ्टरनून में कर दी। धीरे धीरे 1-2 दिन मुझे हेक्टिक लगा था उसको चेंज करने में, हो जाता है अगर आप कोशिश करोगे तो वो आफ्टरनून में हो गई। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैंने हाउसवाइफ के वर्क जो थे वो टाइम से पहले करने की कोशिश करती थी, अपनी पढ़ाई को बाद में प्रायोरिटी दे दी। 2 दिन हुई, नहीं हुई। जब मैंने ठान लिया कि अब मुझे करना है, अब मुझे पढ़ना है, तो मुझे अब कुछ नहीं दिखा। शेड्यूल ये था, मेरा टाइमिंग था कि मैंने फैमिली का नोटिस किया टाइम कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, अपने हस्बैंड के रूटीन चेक किया,
अपने बेबी का रूटीन चेक किया, तो उससे मैंने एक टाइम टेबल मैनेज किया था अपना। और आप अपना कैसे मैनेज करते हो तो वो देखना। हो सकता है कि टाइम टेबल आपका मैनेज ना हो, लेकिन अपनी पढ़ाई का टाइम मैनेज करो कि मुझे पर डे इतनी पढ़ाई देनी है तो देनी है। एक टाइम टेबल मैंने नोट डाउन किया है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखो, आप अपना वेकअप कितने बजे करोगे। आप कोशिश करो कि आपका वेकअप हो 3:30 बजे। 3:30 बजे आप उठ जाइए। और अकॉर्डिंग टू मी 6 बजे तक किसी के घर में काम नहीं होता है, तो आप 3:30 से 6 बजे तक लगभग आपके इसमें 3.5 घंटे हो जाते हैं। 3:30 से 6 बजे तक, 6:30 तक लगा लीजिए। तो आप ये सोचो कि मुझे इसमें 3 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, तो कभी नहीं होगी। आप टाइमर के साथ जब भी पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं एक्चुअल कितने टाइम तक पढ़ रही हूँ। तो टाइमर स्लॉट आप लगा के ज़रूर पढ़िए। तो इस टाइम आपकी 2.5 घंटे पढ़ाई हो जानी चाहिए। ऐसा शेड्यूल, आधा घंटे आप खुद की एक्सरसाइज को दीजिए, वार्म अप कीजिए, थोड़ा सा फैमिली 10 मिनट का सुबह सुबह का हमारा हाउसवाइफ का काम होता है, सुबह सुबह का पानी का झाड़ू लगाने का, तो वो हो जाता है इस टाइम पे। अब आप फ्री हो जाओगे 6 बजे। 6 बजे से 8 बजे तक आप घर के काम कर सकते हो। 8 नहीं तो मैंने आपको 9 बजे तक दिया, आप 9 बजे तक घर के काम कर सकते हो। तो 9 बजे से आपके पास 12 बजे तक का टाइम है। आप उसमें अपना 1 घंटा निकालिए। हो सकता है आपको कपड़े वॉश करने पड़े, बच्चे का भी ध्यान रखना पड़े। बच्चे का मॉर्निंग अगर वेकअप लेट का हो रहा है तो कोशिश करो कि उसे जल्दी जगाओ। अगर वो सुबह जल्दी जाग जाता है तो वो आपको आफ्टरनून में सो जाएगा। और स्पेशली ये होता है कि अगर हम घर का काम कर रहे होते हैं ना, तो घर के काम में फैमिली मेम्बर सपोर्ट दे देंगे, बच्चे को ले लेंगे। अक्सर ऐसा होता है। और जब आपका पढ़ने का टाइम होगा बच्चे को आपको दे जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जब घर के काम हो और वो सो रहा हो तो आप उसको सुबह मॉर्निंग का वेकअप थोड़ा जल्दी करिए बच्चे का, और ताकि वो आफ्टरनून में सो जाए। तो हम बात कर रहे थे 9 बजे तक आप फ्री होगे, 12 बजे तक के स्लॉट में आपको 1 घंटे और निकालना है। बच्चे का शेड्यूल रखिए। शिवन का है कि वो 12:30 से 3:30 तक सो जाती है। मैंने उसका ऐसा शेड्यूल बना रखा है। तो मुझे जो आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर का टाइम है, आप उसमें लगभग 2.5 घंटे की पढ़ाई करिए। 9 से 12 तक आपका 1 घंटा हो जाएगा, और 12 से 3:30 बजे तक जो भी हो आपका 2.5 घंटे निकालिए। इस तरीके से आपके 5 घंटे पूरे हो जाते हैं आपके 3:30 बजे तक। 3:30 से बात करें आप 4:30 तक, किसी की फैमिली में शाम को थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना चाहिए होता है, थोड़ा स्नैक्स टाइप चाहिए, चाय चाहिए या कुछ भी हल्का फुल्का चाहिए, उसमें कर लीजिए आप। और 3:30 के बाद जो है बच्चे को खेलने के लिए भेज दीजिए। ज़्यादा छोटा है तो फीडिंग का कर लीजिए, फैमिली मेम्बर रख लेगा कोई ना कोई इस टाइम पे। तो आप 3:30 से 6 बजे तक 1 घंटा और निकालिए। 1 घंटा निकालिए, 1.5 घंटा निकालिए, ये भी आपका शेड्यूल है। और अब मैंने आपको बताया 12 से 9 बजे से और 2:30 बजे तक मैं आपको 2.5 घंटे 3.5 घंटे स्टडी करनी है। और इसमें आप 30 मिनट से 1 घंटे तक का नैप भी ले सकते हो, इतना हो जाएगा आपका, मैनेज हो जाएगा। तो हम 6 बजे तक की बात कर रहे थे, वहाँ पर आपको 1.5 आवर्स निकालना है। 4:30 से 6 बजे तक, 5:30 6:30 1 घंटे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपकी 6.5 घंटे स्टडी हो जाएगी। 6.5 घंटे होने के बाद आप 9 बजे फ्री हो जाओगे। 8 बजे तक आपका डिनर बन जाएगा, खा भी लेंगे आप, बच्चे को भी रख लेंगे। 8 से आप 9 या 9 से 10 तक आपको 1 घंटा और निकालना है। तो आपकी 10 बजे तक 7.5 घंटे की स्टडी आपकी इनफ हो जाएगी। और इसमें आप अपने आप को जो स्लीपिंग टाइम है कि हम सोएंगे कब, तो टाइम की नींद को आप 2 स्लॉट में डिवाइड करिए। एक साथ आप कभी प्रॉपर नींद नहीं लीजिएगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी आपको बोर फील होगा। एक पावर नैप आप डे में भी रखिए, 5 घंटे या 5.5 घंटे की आपको रात में हो जाएगी, 10 से 3:30 तक। और 1 घंटा आप डे में ले लोगे तो आपकी 6 घंटे की नींद प्रॉपर हो जाएगी। 6 घंटे की आपकी नींद हो जाएगी, आपकी पढ़ाई भी 7.5 घंटे हो जाएगी। आप अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हो, आप सबको मैनेज करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चीज़ें कैसे करोगे। और थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहिए,
फैमिली की बातों को ज़्यादा दिमाग पर मत लीजिए। हमेशा ये सोचिए कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देनी है। ज़रूरी नहीं है कि ये 7.5 घंटे आपके निकले, आप 9 घंटे भी निकाल सकते हो। किचन में हो, आप पीर गाय क्यों दे सकते हो सामने फ़ोन रख के। आप ये रील्स को स्क्रॉल ना करके अपनी पढ़ाई की चीज़ें देख सकते हो, क्विज लगा सकते हो, लिसन कर सकते हो, घर में पोछा लगा रहे हो तो सुन सकते हो, सॉन्ग सुन लीजिए बीच में फ्रेशनेस के लिए। लेकिन अगर आप रील्स को स्क्रॉल करोगे तो वो टाइम आपका कब चला जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। फ़ोन से थोड़ा सा दूर होइए। जितना आप फ़ोन को टाइम दे रहे हो उतना आप बेबी को दोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये सोशल नेटवर्किंग साइट से आप दूर रहिए तो आप अपना टाइम बचा सकते हो। लेकिन हमारी जो बॉडी है ना पूरा रिलैक्स हो चुकी है हम हाउसवाइफ की। हम घर के काम के लिए अपने आप को बहुत एक्टिवनेस फील करते हैं, लेकिन अब खुद के काम जो हमारी खुद की पढ़ाई है, हम घर के सारे काम कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि बॉडी में इतनी जान ही नहीं रही कि हम पढ़ पाए। तो 20 मिनट का नैप ले लीजिए, 30 मिनट का आप नैप ले सकते हो। उसके बाद पढ़ोगे तो बॉडी फ्रेशनेस फील होगी। और कोशिश करिए कि देखो हर चीज़ आपको रिलैक्स मोड में नहीं मिल सकती है कि आप रिलैक्स मोड के साथ चीज़ें पढ़ो। आप संघर्ष करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सबके पास 24 घंटे होते हैं, यूटिलाइज कैसे करने होते हैं नहीं होते। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा दिखता था मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, मेरा डे शेड्यूल नहीं होता था, किसी दिन गेस्ट आते थे, किसी दिन कुछ होता था, लेकिन मैं करती थी मैनेज। मुझे दिन में नहीं मिल रहा, मुझे रात को टाइम मिल रहा है ना, मैं अपनी नींद को शॉर्टेज करती थी। हाँ, लेकिन मैं हेल्थ के आगे थोड़ी सी डाउन हो चुकी हूँ। जब मेरी हेल्थ ने साथ नहीं दे रही थी, थोड़ा सा इशू हो गया था, अभी थोड़ा ज़्यादा इशू हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा डाउन किया अपनी पढ़ाई, लेकिन कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है पर डे 7 आवर्स निकालिए, 8 आवर्स निकालिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप पर डे पढ़िए, 2 आवर्स पढ़ रहे हो, 3 आवर्स पढ़ रहे हो, 4 आवर्स पढ़ रहे हो, पढ़िए। सिर्फ सफलता ही एक ऐसी चीज है कि जो हमें ये हाउसवाइफ की जंजीर बेड़ियों से निकाल सकती है। जो लाइफ में हमें फ्रीडम नहीं है, चीज़ों में हमें आज़ादी नहीं है, वो हमें दिलवा सकती है। हाउसवाइफ की लाइफ सबको पता है क्या है, कि हम कैसे जीते हैं, हमारी फ्रीडम क्या होती है, हमें क्या चाहिए होता है, हमारी आज़ादी क्या होती है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है। आप उसके लिए खुद को लड़िए ना, दूसरों को डिपेंडेंट क्यों बना रहे हो, दूसरों के ऊपर उम्मीदें आप क्यों रख रहे हो कि वो हमारी मदद करेगा। जब हमारी खुद की लड़ाई है, हमारी खुद की जंग है, तो हम अपनी लड़ाई अपनी जंग हम क्यों खुद ना लड़े। तो अपने आप को मोटिव रखिए। सफलता सबको मिलती है, एक दिन आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। बस अपना हौसला थोड़ा सा बुलंद रखिए, सब कुछ हासिल होगा। बच्चा छोटा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने में, लेकिन बच्चा बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। थोड़ा सा अपने से टचिंग बॉन्ड दूर रखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूर रखिए। उसका बचपन भी आप उसको डिस्ट्रॉय ना करिए। सब कुछ मैनेज आप कर सकते हो, धीरे धीरे करोगे तो होगा। अगर आप इरिटेशन के साथ करोगे, खुद से उम्मीदें हार जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे यार। थोड़ा सा अपने ऊपर उम्मीद रखिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस आज का यही था कि मैंने अपनी स्टडी को कैसे मैनेज किया, और मैंने अपने डे को इतना हेक्टिक डे बना दिया कि मुझे सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है यार। मैं अपने मेरे सारे आप व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने अपने डे को कितना, मैं इंडिपेंडेंटली के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी, मुझे पसंद था थोड़ा सा घर में बाहर का एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। मैं घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभाती हूँ, और अपनी बच्ची की भी केयर बहुत अच्छे से करती हूँ, हस्बैंड की भी, फैमिली की, सब है। और इस टाइम मेरा ये आ चुका है कि अब मेरे को मेरी फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है कि आप पढ़ो बेटा, आप पढ़ो, सारी चीज़ें हम कर लेंगे। तो जब आप खुद अपनी सफलता की और कदम रखोगे ना तो सब आपको सपोर्ट करेंगे। बस यही मेरा मोटिव है कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।